हमने देखो जम्बो जी की चर्चा कर ली, जसनाथ जी की चर्चा कर ली। अब तीसरे संत जो है वो चरणदास जी से है, और चरणदास जी की चर्चा हम करेंगे। तीसरे संत की छोटी सी जानकारी देख लेना है, समझ लेना है। यहाँ से सवाल आता है तो अपने को भाई पता होना चाहिए चरणदास जी के बारे में क्या क्या अपने को पता रखना है, तो वो देख लेना आप एक बार। तो तीसरे जो संत है वो है चरणदास जी। चरणदास जी, ठीक है। वही बात अपने तो पहले बात करेंगे जीवन परिचय की। तो पहली बात अपने को सीखनी है जीवन परिचय। जीवन परिचय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं इनकी। देखो चरणदास जी जो थे वो अलवर के महान संत थे। अलवर में इनका जन्म हुआ, कार्यस्थल अलवर रहा, बाद में दिल्ली चले गए, ननिहाल था दिल्ली, तो दिल्ली भी इनका स्थल रहा। तो राजस्थान के एक ऐसे संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ और उनकी मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है। जैसे मैं बात करूं कि आपने दादू दयाल पढ़ा, तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ और कार्यस्थल जयपुर में रहा। वैसे ही चरणदास जी का जन्म अलवर में हुआ। अलवर में एक जगह पड़ती है डेहरा, तो वह डेहरा में इनका जन्म हुआ और बाद में ननिहाल पड़ता था दिल्ली। मम्मी के साथ दिल्ली चले गए और मुख्य पीठ दिल्ली में। तो सुनो भाई क्या क्या अपने को याद रखनी। पहला, इनका जन्म जो है, जन्म डेहरा, एक जगह है डेहरा, अलवर में हुआ। अलवर, अलवर जगह है, अलवर डिस्ट्रिक्ट, वहां एक जगह है डेहरा। पिता की बात करें तो पिता का नाम था मुरलीधर। मुरलीधर थी पिता का नाम। माता की मैं बात करूं तो माता का नाम था कुंजीबाई। कुंजीबाई, कुंजीबाई याद रख लेना। और इनका खुद का नाम, खुद का बचपन का नाम, बचपन का नाम इनका बचपन का नाम आप इनको, इनका बचपन का नाम याद रख लेना। इनका नाम था रणजीत। तो बचपन का नाम था रणजीत। बस इतनी सी अपने को जानकारी होनी चाहिए। जन्म डेहरा अलवर में, पिता मुरलीधर, माता कुंजीबाई, बचपन का नाम रणजीत, और इनके गुरु का नाम याद रख लेना। एक गुरु का नाम, गुरु थे सुखदेव। सुख का मतलब तोता होता ना, सुखदेव। और सुखदेव को गुरु बनाने के बाद में रणजीत क्या हो गए, चरणदास जी हो गए। सुखदेव के चरणों में जब समर्पित हुए तो इनका नाम हो गया चरणदास जी। ये तो उनके जीवन परिचय की बात हुई। अब जो अपने को बात याद रखनी है, मैं हमेशा पढ़ाता हूं संतों में तो शासकों की बात कर लेता हूं, शासकों की। तो शासकों की बात कर ले, उनके समकालीन शासक। तो समकालीन शासकों की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह जो है, प्रताप सिंह के समकालीन थे। जयपुर के शासक प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह के समकालीन थे। प्रताप सिंह ने इनको भूमि दान दी थी, प्रताप सिंह के समकालीन थे। पहली बात प्रताप सिंह के, सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे। दूसरी बात है इन्होंने नादिर शाह इनके समय दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। तो इस नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी 1739 की भविष्यवाणी इन्होंने की थी, वाणी की थी। तो दो बातें आ गई। अगली बात कर लेते हैं। इनका जो संप्रदाय बनाया वो चरणदासी संप्रदाय था। चरणदासी संप्रदाय थोड़ी सी बात इनकी कर लेते हैं। तो चरणदासी संप्रदाय में नियमों की मैं बात करूं तो इनकी संख्या हो गई 42। भाई जाम्बो जी ने 29, जसनाती ने 36 और इसमें चरणदासी में 42, तो 42 नियम होते हैं। दूसरी बात, इसमें पीले वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे जाम्बो जी में पढ़ा तो आप नीले वस्त्र नहीं पहन सकते, लेकिन इसमें कहा गया कि भाई ड्रेस कोड रहेगा, यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, पीले वस्त्र इसमें पहनने के लिए कहा गया। तो पीले वस्त्र पहने जाने लगे। इनके मुख्य केंद्रों की मैं बात करूं, देखो चरणदासी संप्रदाय में 2 शिष्या हुई थी। एक का नाम था, 2 शिष्या भी याद रखना, इनकी 2 शिष्या जो महत्वपूर्ण थी। एक का नाम था सहजोबाई और एक थी दयाबाई। 2 महत्वपूर्ण शिष्या जिनको राजस्थान में लोक देवियों की तरह पूजा जाता है, सहजोबाई और दयाबाई।
सहजूबाई ने सहज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। सहज प्रकाश। और दयाबाई की भी दो पुस्तकें अपने को याद रखनी है। एक है दयाबोध, नाम से पता चल रहा है, और एक किताब लिखी थी विनय मल्लिका। विनय मल्लिका, ये दो किताबें इनकी लिखी थी। देखो आप, सहजूबाई की तस्वीर आपके सामने। सहजूबाई महान संत, इनके साथ ही दयाबाई, दो वहीं की थी, डेहरा से इनका जन्म था। तो इन दोनों, सहजूबाई और दयाबाई, महान संत रही। यदि चरणदासी संप्रदाय की बात करें तो मुख्य पीठ याद रखना आप, मुख्य पीठ दिल्ली में, ये महत्वपूर्ण चीज दिल्ली में याद रखना। और यहां दिल्ली में बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है। बसंत पंचमी को मेला कब बढ़ता है? बसंत पंचमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। बसंत पंचमी, सरस्वती की पूजा की जाती है ना, उसी दिन बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है। देख लेते हैं, रिकेप देख लेते हैं वापस फटाफट, क्या क्या अपने को याद रखना है। देखो, जीवन परिचय बात करें चरणदास जी का, तो जन्म डेहरा अलवर में हुआ। पिता मुरलीधर, माता कुंजीबाई। बचपन का नाम था रणजीत, गुरु का नाम था सुखदेव, और सुखदेव के प्रभाव में आकर ही इन्होंने जीवन बदल गया और उनके चरणों में ये चरणदास हो गए। शासकों की बात करें तो प्रताप सिंह के शासन समकालीन थे। प्रताप सिंह ने इनको वो एक गांव दान किया था। नादिर शाह का आक्रमण भी की भविष्यवाणी इनके द्वारा की गई थी। तो ये भी बहुत बार सवाल आया हुआ कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी राजस्थान के किस संत द्वारा की गई थी, और उत्तर आएगा चरणदास जी के द्वारा। इसके अलावा चरणदासी संप्रदाय की बात करें तो 42 नियम होते हैं और पीले वस्त्र इनमें पहनना पड़ता है। शिष्यों की बात करें तो दो शिष्या थी, सहजूबाई और दयाबाई। सहज प्रकाश लिखा सहजूबाई ने, और दयाबाई ने लिया दयाबोध और विनय मल्लिका, दो ग्रंथ लिखे। मुख्य पीठ की बात करें दिल्ली, और वहां मेला बढ़ता है बसंत पंचमी को। 3 संत, छोटे छोटे क्लासों में 3 संतों के बारे में पढ़ा, जाम्बू जी के बारे में, जसनाथ जी के बारे में, और चरणदास जी के बारे में जानकारी। इन तीनों वीडियो को आप साथ में देखना। हमने तो अलग अलग बनाया है, लेकिन वीडियो को साथ जरूर देखना। यदि अलग देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक मिल जाएंगे, तो उनको आप देखो। और क्लासें कैसी लग रही है, एक नए संत की, नई राजस्थान के लोक साहित्य की चर्चाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।